मशरिक़ वुस्ता में फिर जंग के शोले, खलीजी ओमान में हेलीकॉप्टर गिराने के इल्जाम, अमेरिका के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, साहिली शहर के शम, सीरक, मिनाब और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। दूसरी और तीसरी लहर में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर की तस्दीक, कहा कार्रवाई अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमले के जवाब में की, रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होना चाहिए। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने मखसूस अहदाफ को टारगेट किया। हमलों का मकसद ईरान को वार्निंग देना था। आपने हुर्मज़ में एयर डिफेंस और रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के जनूबी साहिली इलाकों में 5 मकामात पर हमले किए गए। ईरान का भरपूर जवाब, पासदाराने इनकलाब के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले, बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा, हर हमले का जवाब दिया जाएगा। महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग, कहा हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले या धमकी को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगी। खलीज फारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलत करने वालों के लिए इबरतनाक अंजाम के कई अफवाह पर शामिल है। ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकई ने कहा खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, अपने दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेंगे। ईरान के अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद, ईरानी नायब वज़ीर खारजा की वजाहत, कहा कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाकयात पेश आ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। ईरानी अस्करी ज़राए के मुताबिक 24 घंटों में आबना हुर्मज़ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कशीदगी बढ़ाने की जिम्मेदारी मुखालिफ फरीक पर आयद होगी। ईरानी वज़ीर खारजा का सऊदी और तुर्क हम मनसब से राबता, अमरीकी हमलों को मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीका और ईरान जौहरी मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी नायब सदर का दावा, कहा कुछ उमूर पर इत्तेफाक राय बाकी है, लेकिन फरीकैन मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात को जानबूझकर तूल नहीं दे रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील मुतासिर नहीं होगी। अभी कुछ नहीं बदला, तेहरान से मुआहदा अब भी करीब है। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर, हालिया वाकयात ने फौरी सिफारती कोशिशों की जरूरत को मजीद उजागर कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में कमजोर जंगबंदी संगीन खतरात को जन्म दे सकती है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा सिफारती तातुल के बायस ईरानी जौहरी मामले पर फरीकैन के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। नए माली साल की समत का तयन करने का मिशन, वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद। चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत शेड्यूल। विफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फंड्स की तकसीम पर गौर होगा। तरक्याती बजट और मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल के लिए मुजव्वज़ा तरक्याती बजट का हजम 4715 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। केपी का विफाक को 1200 अरब रुपए में से अपने हिस्से के 180 अरब रुपए देने के लिए ग्रीन सिग्नल। बाकी सूबे अपना हिस्सा दे रहे हैं तो हम भी दे सकते हैं। हतमी फैसला इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में मुतवक्के। मुशीर खजाना केपी आज सूबे का मौक़िफ़ पेश करेंगे। विफाकी हुकूमत का नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी लगाने का फैसला। तरक्याती बजट में 126 अरब रुपए कमी कर दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए तक महदूद। कौमी दिफा अमन तरजीह करार। सिर्फ दिफा और दाखिला के नए मंसूबे शामिल होंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तरक्याती अखराजात मौजूदा सतह पर रखने पर मुत्तफिक। तरक्याती बजट में कमी से तकरीबन 500 अरब रुपए की माली गुंजाइश पैदा होगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1,83,000 से ज्यादा आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज़। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने पर सोच विचार। इनकम टैक्स की शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान। इस टैक्स स्लैब से तकरीबन 4 लाख मुलाजमीन मुस्तफीद होंगी। ज्यादा आमदन वालों के लिए टैक्स की हद में नरमी देने पर भी गौर।
इसहाक डार की सरबराही में तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से बजट मुज़ाकरात कामयाब। कौमी महासिल की तकसीम के लिए एनएफसी फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। नायब वजीर आजम और बिलावल भुट्टो का राबता। दोनों जमातों के रहनुमाओं का गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर साथ बैठने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। ग्रुप में कितने लोग हैं जो आपके हमख्याल लोग हैं? कितने ग्रुप है? 35 से 40 है। जितने भी ये 35 प्लस है ना, तो ये इनके सब हमारे साथ ख्यालात मिलते क्या, वो एक पॉइंट एजेंडे पे एक ही ख्याल है और वो इमरान खान की रिहाई है। लेकिन गंडापुर भी हल्फन कहेगा कि मैं हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हम करते। केपी की सियासत में बड़ी हलचल, नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। फजल इलाही का 35 से 40 एमपीएस की हिमायत का दावा। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, ग्रुप एक मौक़िफ़ पर मुत्तहिद है। मुश्ताक गनी भी नाराज अरकान में शामिल हैं। हमारा अलियमीन गंडापुर से कोई राबता नहीं। बजट से पहले मिलकर बैठेंगे और मुस्तहकम हिकमत अमली बनाएंगे। नाराज रुकन केपी असम्बली का पीटीआई क़यादत पर बानी से मुखलिस न होने का भी इल्जाम। शफी जान को बच्चा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात केपी को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 52 अफराद की मौजूदगी साबित करने का चैलेंज। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रुकन फैसल गिलानी का नाम निहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, अवामी मफादात के लिए कमेटी का हिस्सा बने थे, बदकिस्मती से JAAC असल रास्ते से भटक गई। राजा सुल्तान ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन का ऐलान। शहरियों से एहतजाजी कॉल का हिस्सा न बनने की अपील। रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। अमन दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में इमलांस हवालदार मोहम्मद अब्बास वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में फितनाल ख्वारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। FC के 6 जवान वतन पर कुर्बान। 8 ख्वारजी जहन्नुम वासिल। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शिरकत। अमेरिकी सहाफ़ी डेविड रोडे का अगवा और दहशतगर्दी में मुआवनत का इल्जाम साबित। अमेरिकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सजा सुना दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तालिबान कमांडर ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। आलमी सतह पर अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी एक बार फिर साबित। कराची में मसाइल का अंबार, जीना दुश्वार। ओल्ड सिटी एरिया रनछोड़ लाइन में जगह जगह कचरे के ढेर। ताफून से बीमारियां फैलने का खतरा। सड़क के दोनों ट्रैक भी टूट फूट का शिकार। लोगों का गुजरना मुहाल। इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती। कब हालात में बेहतरी आएगी, शहरियों का सवाल। मुनशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार कोकेन क्वीन से मुतालिक मजीद अहम इंकशाफात। मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। 2 खवातीन भी शामिल। 7 सहूलतकार मफरूर करार। सिंध पुलिस ने तहकीकात पर पेशरफ्त रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। पिंकी कोकेन में बेकिंग पाउडर समेत मुख्तलिफ केमिकल्स की मिलावट करती थी। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिल गए। सूरज आग बगोला। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और दीगर शहरों में पारा मामूल से 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। कराची में 8 से 12 जून तक हीट वेव। सिंध के बेशतर अजला में भी दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री जायद मुतवक्के। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। दस्ते की क़यादत साहिबजादा फरहान करेंगे। अब्दुल समद नायब कप्तान मुकर्रर। एशियन गेम्स में मर्दों के T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। एक ही नगमा, एक ही जुनून, पूरी दुनिया में फुटबॉल की गूंज। फीफा वर्ल्ड कप के रंगारंग आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी।
48 टीमें, 104 मैचेस और एक ट्रॉफी। शायकीन को तकरीबन 40 दिन सनसनीखेज मैच देखने को मिलेंगे। मेजबान मुल्कों में टीमों की आमद का सिलसिला जारी। मैक्सिको में ईरान की फुटबॉल टीम का ट्रेनिंग सेशन, मद्दाहों ने ऑटोग्राफ लिए। फीफा ने वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान शायकीन को फलस्तीनी परचम स्टेडियम में ले जाने की इजाजत दे दी। शकीरा मैक्सिको में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगी।